जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे पल भर में भी पाताल लोक के अंदर से ला कर के देने की ताकत केवल और केवल अष्टमेश में होती है। अष्टमेश ही पत्रिका में वो ग्रह होता है जो कि व्यक्ति को एकाएक रहस्यमयी तरीके से निर्धन से धनवान बनाने वाला होता है, आम आदमी से महामंत्री मंत्री बनाने वाला होता है। अष्टमेश की अगर कृपा हो जाए तो व्यक्ति अनसक्सेसफुल होकर भी बहुत बड़ा सफल व्यापारी या फिर सफल व्यक्ति बन के उभरता है। अष्टमेश की कृपा अगर व्यक्ति पे हो जाए तो व्यक्ति जो चाहता है उसे पल भर में वो सब कुछ मिल जाए। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु क्षीण हो चुकी है उसकी आयु बढ़ जाए, अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में उतर गया है तो उसे आईसीयू से बाहर भी ला सकता है। अष्टमेश कुंडली का एक ऐसा निराला ग्रह होता है जो कि अनइवन और सडन इवेंट देता है, सडन रिजल्ट ला के देता है। अष्टमेश कुंडली का वह ग्रह होता है जिसे सबसे ज़्यादा डराया जाता है। अष्टमेश के द्वारा ही लोगों के मन में डिफरेंट डिफरेंट भ्रांति भरी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अष्टमेश जिस भाव में बैठ जाएं और जिस भाव को देख ले, उस भाव से संबंधित ग्रहों के फल को एकाएक आपके जीवन में लाके खड़ा कर देते हैं। फिर चाहे वो फल आपके लिए उपयोगी हो या फिर उपयोगी ना हो, लेकिन इसी अष्टमेश के माध्यम से आपको महाधन, महासफलता और महाप्रख्यातता विख्यातता प्राप्त होती है। इस भाव अष्टमेश कुंडली के किसी भी भाव में बैठे अष्टमेश का कहीं ना कहीं हर भाव से लिंक बनाना ये दर्शाता है कि उस भाव से संबंधित आपके ऊपर टोना टोटका तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच क्रिया आपके ऊपर किया जा चुकी है या फिर की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को पार पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, चाहे पत्रिका किसी भी लग्न की क्यों ना हो, अमूमन व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस भाव से संबंधित या फिर सही में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका इत्यादि की गई है, तो ऐसे समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए, उनके सही सटीक और कारगर उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वन बाय वन। हम इसमें चर्चा ये भी करेंगे कौन से देवी देवता की हमें पूजा करना चाहिए, कौन से मंत्र का पाठ करना चाहिए, और तांत्रिक क्रिया में अगर आपके ऊपर की गई है या फिर परिवार के किसी शख्स के ऊपर की गई है, किसी चीज़ के ऊपर, मान लीजिए आपके व्यापार के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया, आपके बच्चे पे, आपके जीवन साथी पे, आपके प्रेमी के ऊपर में, आपके माता जी के ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर में अगर कुंडली में दर्शा रहा है कि किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका करा हुआ है, तो उसे की काट कैसे करनी है, क्या उपाय करना है, उस उपाय को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे उसका मंत्र तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि अगर लॉस आपको हो चुका है तो अब आगे भविष्य में ये लॉस ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। तो इन 4 पॉइंट्स को भी हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम वन बाय वन पहले ये जान लेते हैं कि अष्टमेश 12 भाव में क्या फल देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लग्न भाव में ऊपर। लग्न भाव जैसे कि ये लिखा है जहाँ पे 4 नंबर में है ना, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर्क लगन की पत्रिका बना के रखी हुई, कर्क और इसके अष्टमेश निकलते हैं हमारे शनि महाराज। अगर ऐसे में अष्टम भाव के अधिपति हमारे लग्न भाव में ही आके बढ़ जाए तो क्या इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर का होता है, ऐसा व्यक्ति अमूमन हिडन एक्टिविटीज़ में पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को षड्यंत्र करना, और ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र का माध्यम भी बन जाता है। षड्यंत्रकारी ये व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसका माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है और बहुत ही शक्की मिजाजी का व्यक्ति होता है। षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी से उसको बड़ा प्यार होता है। ऐसा व्यक्ति अगर अच्छे रूप में देखा जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचता है, बहुत धनी व्यक्तित्व का सोच का व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी भी होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा साइंटिस्ट, डॉक्टर और सर्जन बनने के पूरे पूरे योग यहाँ पे बैठ के अष्टमेश बना रहते हैं। चाहे अष्टमेश कोई भी देवता हो कुंडली में, मतलब कोई भी ग्रह हो, तो भी अष्टमेश ये योग बनाते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु, जैसे कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई, श्रीदेवी जी की मृत्यु हुई, कि मृत्यु का सही कारण ही नहीं पता लग पाता कि किस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ऐसा योग यहाँ पे बैठ करके अष्टमेश कुंडली में बनाते हैं। आ जाते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बैठे हुए अष्टमेश महाराज, जैसे कि इस पत्रिका में शनिदेव बैठे, तो ऐसे शनिदेव महाराज बहुत बढ़िया धन देते हैं। ऐसा बैठा हुआ अष्टमेश व्यक्ति को एकाएक कई कई प्रकार से, किसी भी प्रकार से धन ला कर देने की पूरी पूरी कोशिश करता है, इवन ला के भी देता है। बस शर्त इतनी है कि यहाँ पे अगर अष्टमेश बैठा हुआ है तो भूल कर भी इंसान को जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार के लिए बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। जब तक कोई और प्रबल योग पत्रिका में ना हो तब तक खास करके शेयर बाजार में भी काम नहीं करना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे अगर अष्टमेश पाप पीड़ित हुआ या फिर अष्टमेश बुरी नीच राशि में हुआ या फिर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हुआ, तो ऐसी कंडीशन में अष्टमेश बहुत बड़ा लॉस भी करवा देते हैं। उसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति यूजुअली
बहुत बड़े धन का स्वामी होता है, साथ में इसके पास में अनएथिकल धन होता है, नीच नीच कर्म से करा हुआ धन होता है, अनैतिक कार्यों से करा हुआ धन होता है। ऐसा व्यक्ति हवाला का कारोबारी भी देखा गया है। जैसे पूर्व काल में एक जैन साहब यूपी में पकड़ाए हुए थे, जिनके पास में 400-500 पीयूष जैन करके एक साहब पकड़ाए थे, तो उनके पास में भी बहुत बड़ा अचल धन निकला हुआ था। तो ऐसा व्यक्ति अमूमन बहुत बड़ा धन रखता है। ऐसे व्यक्ति के बैंक लॉकर में, ऐसे व्यक्ति के पास में सोना भी बहुत होता है। और खासकर शनिदेव सही में अगर अष्टमेश बन के या फिर द्वितीय भाव से जब संबंध बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास अमूमन अच्छा खासा गोल्ड देखने में आता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा धन देता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के सभी संबंधियों को धन देता है। माता जी को, पिताजी को, भाई को, छोटे भाई को, जो भी इसके कुल कुटुंब के लोग होते हैं, उन्हें निश्चित तौर पे ये अच्छा खासा धन देता है। यहाँ पे बैठा हुआ अष्टमेश। साथ ही साथ में इस व्यक्ति को खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। बहुत बढ़िया खाने खाने पीने का शौक होता है, और इसकी भूख भी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति यूजुअली, ऐसा व्यक्ति का अगर मुंह की बात करा जाए तो जनरली ऐसा पाया जाता है कि यहाँ पे बैठा हुआ अष्टमेश जनरली दांतों को खराब कर देता है या फिर मुंह से संबंधित किसी रोग को दे देता है। और बहुत ज़्यादा अगर 80-90% में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से थोड़ा सा बैड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हमें काफ़ी हद तक के देखने में आती है। ऐसे व्यक्ति के मुंह से थोड़ा सा बुरी स्मेल सी आती है। और साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति अगर हो सके तो फाइनेंसिंग के बिजनेस में भी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करता है, अच्छा पैसा दिला देते हैं जब भी अष्टमेश कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति, एक और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि यूजुअली बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ। ऐसा व्यक्ति ओरल सेक्स का भी इंटरेस्टेड होता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली ओरल सेक्स में भी इंटरेस्ट रखता है, जो कि मैंने अपनी काफ़ी काउंसलिंग में पाया हुआ हूँ ये इस योग को, और ऐसी कंडीशन में। तो ये था कुंडली के द्वितीय भाव में अष्टमेश का फल। आ जाते हैं कुंडली के तीसरे भाव में। ये भाव बहुत बढ़िया भाव है। यहाँ पे बैठ करके अष्टम भाव, ये जो अष्टमेश यहाँ पे, चाहे कुंडली में कोई भी हो, जब भी यहाँ पे अष्टमेश बैठते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। ऐसा व्यक्ति यूजुअली बहुत बड़ा प्रोड्यूसर या फिर फिल्म डायरेक्टर की लाइन में बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा व्यक्ति मैंने अपने कैरियर में और ग्रंथों में भी पढ़ा है कि ऐसा व्यक्ति यूजुअली क्राइम से रिलेटेड वेब सीरीज को या फिर क्राइम से रिलेटेड सीन्स को करने में बहुत ज़्यादा खुश होता है, और ऐसी लेखन या ऐसी कोई वेब सीरीज बनाता है या फिर कोई यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह बनाता है, सोशल मीडिया में शॉर्ट स्टेटस वगैरह बनाने में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्रिएटिव माइंड होता है ऐसा व्यक्ति यूजुअली, और अपनी वो सारी क्रिएशन कभी कहीं ना कहीं वो क्रूड कर्मा मतलब क्रिमिनल साइंस के थ्रू में वो अपनी क्रिएटिविटी को आगे एक्सपेंशन देता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली स्ट्रिंग ऑपरेशन में, अगर मीडिया के सेक्टर में है तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली स्ट्रिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करता है। ऐसा पर्सन अगर मीडिया पर्सन है तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा टीवी एंकर होने के साथ साथ में स्ट्रिंग ऑपरेशन करने वाला पर्सन भी हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं जी न्यूज़ वगैरह होगा या फिर दूसरे मीडिया चैनल वगैरह होगा, उसमें स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं। तो खोज, क्योंकि अष्टमेश खुद खोज प्रवृत्ति का स्वामी होता है, तो यहाँ बैठ करके अष्टमेश यूजुअली इंसान को मीडिया क्षेत्र में स्ट्रिंग ऑपरेशन करने वाला बनाता है, जो कि चीज़ों को एक्सपोज करता है, पूरा पाखंड खोलता है, पूरा स्कैम को एक्सपोज करवाता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली डार्क वेब से भी कनेक्टेड रहता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली बहुत ही गुप्त तरीके से अपने पड़ोसियों के द्वारा क्षति को पाता है। यूजुअली ऐसा मैंने बहुत बार देखा हुआ है, और ये योग बनता ही है। अगर थर्ड हाउस में अष्टमेश बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। इसके पड़ोसी इसे ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में धकेलते हैं, या फिर इसके साथ में किसी न किसी का विश्वासघात, छल कपट करते हैं। तो प्लीज़ बी कॉशन, जब भी अष्टमेश तीसरे भाव में आपको दिखे तो आप मान के चलिए आप अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा कोई बात को डिस्कस ना करें, साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ में ज़्यादा व्यवहार भी ना रखें। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति यूजुअली एकाएक ऐसे व्यक्ति के ऊपर में पड़ोसी कॉन्स्पिरेसी तो करते ही करते हैं, इसकी बुराई और चुगली निंदा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए अष्टमेश अगर तीसरे भाव से कनेक्शन बनाते हैं तो पड़ोसियों के साथ में ज़्यादा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, पड़ोसी को ज़्यादा सगा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर आप ऐसे केसेस में देखेंगे तो ऐसा बैठा हुआ अष्टमेश इंसान को यूजुअली मीडिया लाइन के अंदर में, फ़िल्म मूवीज़ में तो अच्छा करवाता ही है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति क्या बोलते हैं उसे, अपना एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग और रॉकेट इंजीनियरिंग में भी ऐसा बैठा हुआ अष्टमेश बढ़िया जॉब लगवा देता है। डीआरडीओ वगैरह जैसी कंपनीज़ वगैरह में
या फिर जैसे एलन मस्क की कंपनियाँ हो गई, इस टाइप की जो कंपनीज़ रहती है जो कि रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर बनाती है, तो ऐसी कंपनियों में एस्टिमेट ज़रूर जॉब लगवा देते हैं। ऐसी चीज़ों को पढ़ने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने से ऐसे व्यक्ति को बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। ऐसा व्यक्ति किसी ड्रोन कंपनी का मालिक भी हो सकता है या फिर ड्रोन बनाने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस भाव से हवाई यात्रा भी देखे जाते हैं। और मैंने अपनी एक दो पत्रिका में और भी चेक करा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली किसी न किसी प्रकार से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी अच्छा स्कोप लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पे बैठे हुए एस्टिमेट्स भी काफ़ी अच्छा हद तक के बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, इवन अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। आ जाते हैं कुंडली के चौथे भाव में। यहाँ पे बैठे हुए एस्टिमेट्स एकाएक व्यक्ति को बहुत बड़ी चल अचल संपत्ति का मालिक ज़रूर बनवाते हैं, चाहे जीवन काल में कभी भी बनवाए। मतलब मृत्यु के भला ही एक दिन पहले बनवाएँ, लेकिन बनवा ज़रूर देंगे। ये मेरी बहुत ज़्यादा एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, और शास्त्रों ने भी में भी ऐसा बताया हुआ है। साथ में ऐसे व्यक्ति की रेगुलर बेसिस पे सैलरी हाइक्स अमूमन होते रहती है, अच्छा स्टेटस बनवाते हैं। एकाएक इंसान के स्टेटस में वृद्धि होती है, लग्ज़री कार्स, लग्ज़री 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 मिल जाती है व्यक्ति को, और अच्छा करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति यूजुअली, ये भी देखा गया है कि शमशान घाट या फिर मैच्योरिटी वार्ड के आसपास में ऐसे व्यक्ति का घर होता है, या तो फिर वो किसी न किसी ज़मीन को, किसी प्रॉपर्टी को शमशान घाट के पास में, या फिर मर्चुरी, या फिर जो चीलगढ़ जहाँ पे पोस्टमार्टम्स वगैरह होते हैं, ऐसे घर के आसपास में ऐसी जो इंस्टीट्यूशन रहती हैं, उनके आसपास में, या फिर कोई रिसर्च हाउस के आसपास में ऐसा व्यक्ति का यूजुअली प्लॉट, मकान या फिर बंगलो ज़रूर पाया जाता है। क्योंकि अष्टम भाव इन्हीं सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, और अष्टमेश जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो यही सब चीज़ें देते हैं। और ऐसे व्यक्ति के पास में एकाएक कहीं न कहीं से भूमि ज़रूर आती है, ससुराल के माध्यम से भी इसको प्रॉपर्टी, वाहन और भूमि मिलने के पूरे योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति की माताजी की भी मृत्यु काफ़ी रहस्यमय होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया सुशांत सिंह और श्रीदेवी जी, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति के साथ में चतुर्थ भाव में जब अष्टमेश बैठते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से योग बन जाता है कि व्यक्ति की माताजी या तो फिर किसी अनडायग्नोज़ बीमारी से खत्म होती हैं, कि जिसका कोई ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं चल पाया होगा। कि बहुत दिन तक के ट्रीटमेंट करवाते रहे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बीमारी क्या है, और उस बीमारी के चलते ऐसे व्यक्ति की माताजी का निधन, दुखद निधन होता देखा गया है। साथ ही साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति की माताजी का भी एकाएक स्वर्गवास हो जाता है, जो कि बहुत दुखद होता है। सडन ऐसे व्यक्ति की माताजी की मृत्यु होने के योग भी बन जाते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है, अगर अष्टमेश यहाँ पे खराब हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में अमूमन देखा गया है कि इसके साथ में लैंड से रिलेटेड कोई ना कोई स्कैम हो जाता है, कोई ना कोई, इसको जैसे कोई प्रॉपर्टी दिलवाने किसी ने दिलवा दी, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई स्कैम पकड़ा जाता है, या फिर उसमें स्कैम हो जाता है। और अगर अष्टमेश कभी यहाँ पे पापी ग्रह बन गया और पाप ग्रह बन के उच्च हो गया, तो ये भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति यूजुअली दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी में कब्जा भी कर लेता है, और अचानक कब्जा कर लेता है, जैसे इसकी नीयत थोड़ी सी खराब सी हो जाती है। तो इस टाइप का योग भी यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश बना रहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर मान लीजिए चौथे भाव में अष्टमेश के साथ में राहु देवता भी बैठ जाते हैं, तो यूजुअली उस केस में यहाँ पे जब अष्टमेश, जैसे शनि, अभी यहाँ पे शनि है और यहाँ पे राहु महाराज बैठ जाते हैं, तब इस केस में ऐसे व्यक्ति को 1, 2, 3 प्रॉपर्टी और माफिया, भूमाफिया व्यक्ति खुद बनता है और खुद फिर प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे डालता है। लेकिन अगर ऐसे ही केस में मान के चलिए यहाँ पे 4 नंबर राशि रहती है और मंगल बैठ जाते हैं और उसके साथ में राहु बैठ जाते हैं, तो जब नीच का ग्रह यहाँ पे बैठ जाता है, तो ऐसे केसेस में व्यक्ति की प्रॉपर्टी में कोई दबंग इंसान कब्जा कर लेता है, या तो फिर पड़ोसी कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसा योग भी यहाँ पे बैठ करके अष्टमेश के साथ में यूजुअली देखा जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की के ससुराल का भी बहुत बड़ा रुतबा होता है। ऐसे व्यक्ति का ससुर जो होते हैं शादी के बाद, या फिर जो इनके ससुर बनने वाले होते हैं, जिनके ससुर श्री होते हैं, ऐसे व्यक्ति का, उनका यूजुअली बड़ा बिजनेसमैन होता है, या तो फिर वो किसी बहुत बड़े स्टेटस के व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति की शादी भी बहुत बढ़िया घर में होती है और उसको अच्छा दहेज मिलता है शादी के थ्रू में। तो ये योग यहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा हमने देखा गया। आ जाते हैं अब एक हमारे एक चीज़ पे, कि हमने जो डिस्कस करा था कि अगर अष्टमेश कोई भी लगन में कौन सा देवी देवता का हमें यूजुअली पूजा पाठ करना चाहिए। तो अष्टमेश को कोई भी हो, अगर आपको किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए बाय हार्ट, तो नो डाउट आपको माता काली की पूजा करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव की देवी माता काली को माना गया है। साथ में भगवान काल भैरव की नित्य प्रतिदिन आपको पूजा करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि किया गया है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए 1001% आप आंख मूंद करके माता श्री महाकाली की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान काल भैरव की पूजा भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए सिर्फ उन्हें एक सरसों के तेल में दिया लगाना है। उस दिए में थोड़े से काली तिल और थोड़े से काले उड़द ज़रूर लगाइएगा। दिया जो रहेगा
वो ऑलवेज आपके पूरब की तरफ में फेस करते हुए रहेगा, या तो फिर आप कहीं भी घर के किसी भी या फिर मंदिर के किसी भी कोने में आप दिए को रख सकते हैं उनके नाम से। और ये जो दिया जब भी लगेगा, ये दिया कभी भी शाम को ही लगाना है, दिन के टाइम पे इस दिए को नहीं लगाना है। अष्टमेश का दिया कभी भी रात को लगता है। हो सके तो आप ये इस चीज़ को ज़रूर गांठ बांध लीजिए कि ये इस दिए को आप भला ही खाना खा लीजिए, लेकिन आराम से रात को 10:30-11 बजे के बाद में इस दिए को लगाना है। तो कभी भी माता काली को मध्य रात्रि 10-11 बजे के बाद में एक काला तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों का कच्ची घनी का जो तेल होता है उसमें एक दिया लगाने से अष्टमेश से जो भी दोष, जो भी ग्रह अष्टमेश बन के बैठा हुआ है, जो भी ग्रह आपका अष्टमेश है, अष्टमाधिपति चाहे सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रह में से 7 ग्रहों को आवंटित किया गया है, 7 ग्रह में से कोई भी ग्रह अष्टमेश बन के आपकी पत्रिका में बैठे हों, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। अगर अष्टमेश से संबंधित किसी भी भाव में, पूरी पत्रिका में किसी भी भाव में अगर अष्टमेश पाप प्रभावित है तो निश्चित तौर पे उनका पापत्व जरूर कम होगा। पूरी श्रद्धा के साथ में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और भी मैं आपको बताऊंगा कि अष्टम भावों से संबंधित आपको जब भी अष्टमेश अगर बहुत ज़्यादा उधम मचा रहा है, अगर अष्टमेश बहुत ज़्यादा आपको पाप पीड़ित होकर बैठा हुआ है, कुंडली में बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, तो एक सुपर उपाय और है मेरे पास में, मैं उसे आपको बताऊंगा। वैसे तो उपाय कई हैं, लेकिन एक और बहुत ज़्यादा प्रचलित उपाय है जो कि निश्चित तौर पर व्यक्ति को करने से कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलता है। तो उस चीज़ का मैं आपको यहाँ पे अभी एक उपाय और बताऊंगा। तो हमारा यहाँ पे उपाय, पहला चीज़ उपाय यहाँ पे हम इसे चेक इन करते हैं कि ये उपाय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आते हैं कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठे हुए अष्टमेश महाराज व्यक्ति को बहुत अच्छा हिस्ट्री का लवर बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिस्ट्री पूरी याद रहती है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रहता है। जिस भी चीज की जो स्टडी करता है उसमें इसे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रहती है, बहुत डेप्थ में जाकर के ये विषयों को पकड़ता है, सब्जेक्टिव स्टडी करता है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी सोचता है ये व्यक्ति। यूजुअली ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ऑकल्ट पर्सन, तंत्र मंत्र टोना टोटके की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। स्टॉक मार्केट की फील्ड में भी बहुत आउटस्टैंडिंग इसका परफॉर्मेंस रहता है। अच्छी वेल्थ पाता है ये स्टॉक मार्केट के माध्यम से भी। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस जो इसमें भी जो डेथ क्लेम इंश्योरेंस रहते हैं, ऐसे इंश्योरेंस को करके भी अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम मिलती है इसे स्टॉक के माध्यम से और साथ में इंश्योरेंस के माध्यम से। ऐसा व्यक्ति यूजुअली घूम घूम करके स्टडी करता है। ऐसा व्यक्ति जब भी अष्टम का मालिक पंचम में आता है तो घर से घूम घूम करके स्टडी, लेटेस्ट से कुछ दिन दिल्ली में स्टडी करी, फिर पुणे चला गया, फिर फॉर एग्जांपल विदेश चला गया। तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए अष्टमेश मंगल बन के बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठते हैं तो यूजुअली ये व्यक्ति स्टडी करने में अब्रॉड जरूर जाता है स्टडी करने के लिए। तो ऐसा योग यहाँ पे बैठ करके अष्टमेश बनाते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रिकी माइंडेड होता है, शॉर्टकट के पीछे जरूर भागता है, शॉर्टकट की गेम को समझ के उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बना लेता है। कोई भी चीज को शॉर्टकट तरीके से करके आगे बढ़ना इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है और इसी प्रकार से अष्टमेश यहाँ पे फल देते हैं। उसी के माध्यम से व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता हासिल होता है, क्योंकि ये शॉर्टकट से बहुत ज्यादा आगे, जैसे एप्पल कंपनी शॉर्टकट लगा के बहुत ज्यादा आगे चलेगी, उसी प्रकार उसी माध्यम से ये व्यक्ति शॉर्टकट लगाने में माहिर होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी पुरातन विभाग में भी जॉब कर सकता है, पुरातन इंडस्ट्रीज में भी जॉब कर सकता है, जैसे कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ की खोज करने वाली कंपनियों में भी जॉब करके या फिर उनसे जुड़ी हुई चीज़ों में भी जॉब करके बहुत बढ़िया धन कमाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठा हुआ अष्टमेश व्यक्ति को जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर से बहुत बढ़िया धन बनाते हुए देखा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये भाव बहुत बढ़िया होता है अगर अष्टमेश का पंचमेश से सही संबंध बन जाए। और अगर अष्टमेश और पंचमेश का संबंध बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको लॉस भी दे रहा है तो इसे उपाय करके सही किया जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग का योग निकल के आता है, उसमें बड़े प्रॉफिट के योग निकल के आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ये भी करता है। ऐसा व्यक्ति एकाएक प्रेम विवाह भी कर जाता है यूजुअली अष्टमेश की दशा अंतरदशा में। और एक चीज और इसमें पाई जाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर सोचेगा तो बहुत कल्पना से परे तो सोचता ही है, साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति कभी भी बहुत नीचे से बहुत ऊपर चल जाता है अपनी बुद्धि के दम पे, जैसे कि केबीसी गेम वगैरह में होता है। तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपने खुद के लगाए हुए ट्रिक एंड अपने खुद के बनाई हुई स्ट्रेटेजीज के माध्यम से आगे बढ़ता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के ऊपर में भाग्य का भी विशेष सहारा मिल जाता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जब पंचम में बैठता है तो पूरा त्रिकोण बली कर देता है, क्योंकि अष्टमेश का भार बहुत ज्यादा होता है, शनिदेव से ज्यादा भार, अगर शनिदेव और बृहस्पति के भार से भी ज्यादा भार शास्त्रों में
अष्टमेश के भार का बताया हुआ है। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ बहुत सही जाती है कि अष्टमेश जिस भाव में बैठते हैं वो भाव को सबसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस भाव में इतनी ज़्यादा फोर्स बन जाती है कि पूरी कुंडली की काया पलट जाती है। तो ऐसे अष्टमेश यहाँ पे फल देते हैं। आ जाते हैं कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में बैठे हुए अष्टमेश महाराज व्यक्ति को सीक्रेटली कर्जा लेने देने की एक्टिविटी करवाते हैं। यूजुअली ऐसा व्यक्ति बहुत ही समाज में, जिसको पता नहीं होता है, बड़े बड़े कर्जे में डूबा हुआ होता है या फिर बड़ा बड़ा कर्जा दूसरे को दिया हुआ होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देख के। अगर ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति 10 करोड़ रुपए की है, तो ये मान के चलिए कि 10 करोड़ में से 12-12, 20-20 करोड़ रुपए इस व्यक्ति ने मार्केट में कर्जा दे के रखा है, या फिर व्यक्ति ने मार्केट से कर्जा उठा के रखा है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली बहुत ही गुप्त तरीके से चोरी छुपे लोगों को कर्ज देता है और कर्जा उनसे लेता भी और इंटरेस्ट उनका पैसा भी कमाता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति यूजुअली एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल डिटेक्टिव लॉयर जैसे देखा गया है शर्लॉक होम वगैरह का, उस टाइप का जो क्रिमिनल लॉयर होता है, जो कि किसी भी तरीके के क्राइम को डिटेक्ट करके उनको सॉल्व करता है, ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरीके का क्रिमिनल लॉयर भी हो सकता है और उस माध्यम से भी अच्छा पैसा कमाता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर से सिर्फ और सिर्फ हेल्थ का इंश्योरेंस करके या करवा करके ऐसा व्यक्ति को अचल धन की प्राप्ति होती है। ऐसी कंपनियों में जॉब करने वाला भी होता है। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरीके से बहुत बड़ी कंपनियों में, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में हिडन फार्मा की रिसर्च करने वाला पाया गया है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली किसी न किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म हिडन प्लानिंग करता है, या तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियों में रिसर्च करता है किसी न किसी वैक्सीन को लेकर के। जैसे अभी कोरोना काल में वैक्सीन बनी थी, ऐसे कोई भी जो असाध्य रोगों की जो बीमारी होती है, जैसे HIV हुआ, कैंसर हुआ, ऐसे जो असाध्य रोग हैं की दवाओं पे रिसर्च करना और उनको डेवलप करने का कार्य यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश इस व्यक्ति से करवाते हैं। और निश्चित मानिए ऐसा व्यक्ति बिल्कुल बहुत बड़े पद पे जाके अच्छे धन को अर्जित करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि इसे ससुराल के माध्यम से अनैतिक रूप से कोर्ट केस को झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को एकदम से ससुराल वाले इसके ऊपर किसी न किसी बात के ऊपर से केस कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति का ये भी देखने में आया हुआ है कि इसके जीवन साथी, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, जिसकी भी पत्रिका में योग बन रहा हो, इसका जीवन साथी इसे किसी न किसी माध्यम से एकाएक इसके ऊपर में कोर्ट का केस कर देता है। चाहे वो डाइवोर्स से रिलेटेड हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी न किसी संबंध का या तो ससुराल वाले इसके ऊपर केस कर देते हैं, या तो उसका खुद जीवन साथी का, खासकर ससुराल वाले ही करते हैं। तो ससुराल पक्ष के ऊपर से, इसके ऊपर से, चाहे बिजनेस की डील हो, कोई भी बात के ऊपर से ऐसे व्यक्ति के ससुराल वाले केस कर देते हैं, और वो केस लंबा भी चलता है। ईजिली उस केस का ऑर्डर नहीं आता है। कम से कम ये मान के चलिए 3 से 4 साल तक के वो केस चलता रहेगा। उसके बाद में ही उसका फाइनली निष्कर्ष होगा। हालांकि वो निष्कर्ष इस व्यक्ति के पक्ष में ही होता है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बढ़िया योग बन के आता है कि इसके पक्ष में हो जाता है। साथ में ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की रेडियो एक्टिव, जी हाँ, जैसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर की जो डील होती है, न्यूक्लियर की जो कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी ट्रेडिंग, सेलिंग और उनमें सर्विस करने वाला भी हो सकता है। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पे अष्टमेश पाप पीड़ित रहेंगे तो ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला होता है, ड्रग डीलर होता है, और ड्रग के माध्यम से भी बहुत बड़ा पैसा बनाता है। चरस, कोकीन वगैरह हो गई। तो ऐसे व्यक्ति यूजुअली अगर यहाँ पे साथ में राहु का कनेक्शन बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर आगे चल करके ड्रग बेच करके, स्मगलिंग करके पैसा कमाता है और बड़ा पैसा कमाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब राहु देवता की इन्वॉल्वमेंट हो गई, स्मगलिंग कर रहा है, तो छोटा पैसा तो नहीं होगा। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से स्पा सर्विसेज हो गई और डिटेक्टिव सर्विस हो गई, तो इनका काम भी करता है और अच्छा धन की इसमें भी प्रॉपर्टी करता है। और साथ आ जाते हैं कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अष्टमेश, जब कुंडली के अष्टमेश जब जाके सप्तम भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की डेली इनकम बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा राइज करती है। अगर ये व्यक्ति व्यापार करता है, कोई छोटी शॉप में या मॉल का मालिक है, तो ऐसे केस में, या फिर जैसे कोई भी ग्रॉसरी शॉप है या फिर किसी भी तरीके का रिटेल बिजनेस करता है, तो एकाएक ऐसे व्यक्ति को बड़ा धन लाभ होते हुए दिखता है। इस केस में इसका ना चलता हुआ, रुकता हुआ व्यापार भी एकाएक शादी के बाद में या फिर शादी के सगाई के बाद से ही ऐसे व्यक्ति का बहुत तेजी से व्यापार चलने लगता है। अगर शादी सगाई नहीं भी हुई है, तो भी इस व्यक्ति को एकाएक बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं इसके व्यवसाय में, चाहे ये
किसी भी चीज़ का व्यवसाय करे, शक्कर बेचे या फिर तेल बेचे, कुछ भी बेचता है अगर ये व्यक्ति, कुछ भी चीज़ के रिटेल में, कपड़े का, किसी भी चीज़ का ये व्यक्ति बिज़नेस क्यों ना कर ले, अगर जब ये व्यक्ति कोई भी बिज़नेस करता है तो उस बिज़नेस में इसे एकाएक प्रॉफ़िट होता है। जैसे मान के चलिए कि इसने सही में शक्कर की ही बहुत बड़ी एजेंसी खोल रखी है और मार्केट में शक्कर की शॉर्टेज हो गई, तो ऐसे केसेस में शक्कर के दाम बढ़ने से इसे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। या फिर किसी भी चीज़ को अगर किसानी भी करेगा तो एकदम से कोई आलू टमाटर के रेट बढ़ जाएँ तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे केस में यूजुअली अष्टमेश इसको इस माध्यम से भी बहुत बड़ा धन दिलवाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का यूजुअली शादी भी एकाएक शादी इसकी निकलती है। बहुत दिनों से लड़की अगर समझ में नहीं आ रही है या फिर जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है समाज में, तो एकाएक ऐसे व्यक्ति की शादी होते हुए देखी गई है। तुरंत चट मंगनी पट ब्याह भी नहीं होता, तुरंत आज बात पक्की हुई और इसी महीने में शादी निकल जाएगी। इस टाइप से यूजुअली जो शादियाँ होती हैं वो यहाँ पे बैठा हुआ अष्टमेश ही करवाता है। ऐसे व्यक्ति का एक्चुअली में कभी-कभी बहुत तेज़ी से लव कम मैरिज भी हो जाती है। इसकी लव मैरिज भी अगर कभी हफ्ते 2 हफ्ते के, महीने 2 महीने के प्यार में भी ऐसे व्यक्ति का यूजुअली शादी हो जाती है। तो यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश ये योग ज़रूर बनाते हैं। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, अगर मेल है तो फीमेल, और अगर फीमेल है तो ऐसे व्यक्ति का मेल पार्टनर जो भी इसका जीवन साथी बनता है वो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज़्यादा रहस्य भरा होता है, ज़्यादा इससे कोई बातें शेयर नहीं करता। इस व्यक्ति को अपने जीवन साथी के आगे कहीं न कहीं एक कॉम्प्लेक्शन फील होता है और हेजिटेशन फील होता है। तो ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति का यूजुअली जो जीवन साथी होता है वो अपने जो मायके का पक्ष है, अगर ये किसी फीमेल की पत्रिका है और अगर कोई मेल है तो वो सारी की वो जो चलता है वो उसके माता पिता के माध्यम से चलता है। अगर ये लड़के की पत्रिका है तो उसकी जो मिसेस रहेगी, उसकी जो वाइफ रहेगी, वो पूरे के पूरे आपके जो ससुराल रहेगी उनकी सोच के हिसाब से चलेगी। जो जैसा उस ससुराल वाले बोलेंगे वो वैसा मानेगी, ना कि आपके घर वाले आपके माता पिता जैसा बोलेंगे वो वैसा ना मानेगी। और अगर वो मानती है तो उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी माता-पिता की बातें ही उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले उसके मम्मी-पापा जो बोल रहे हैं वो उस चीज़ को मानेगी, उनको वैल्यू ज़्यादा देगी, ना कि आपके आपके माता-पिता को। तो ये ऐसा योग भी यहाँ पे बैठ के अष्टमेश मनाते हैं। साथ में यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश 1 नहीं 2-2 3-3 लव रोमांस के योग डेफ़िनेटली यहाँ पे बन के आते हैं। ऐसा व्यक्ति यूजुअली शादी के पहले भी रोमांस में कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है और शादी के बाद में भी इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज़्यादा योग बन जाते हैं। तो बी कॉशियस, जब भी ऐसी कोई पत्रिका देखें तो सोच समझ के शादी का निर्णय लें, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटीज़ अगर आप पॉज़िटिव इंसान हैं तो ऐसे व्यक्ति से आपको शादी करने से बच ही जाना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज़्यादा योग बन के आ सकते हैं। प्लीज़ कंसल्टेशन पहले ले लीजिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, उसके बाद में ही विवाह को स्वीकृति दीजिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का यूजुअली देखा गया है कि जो जीवन साथी रहता है उसके ऊपर में तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा करके आपका डाइवोर्स करवाने के योग बनते हैं या फिर जीवन साथी की मृत्यु भी करवाने के योग बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि मैं इसमें आपको उपाय बताऊँगा, तो अभी मेरे 2 उपाय और रह गए हैं, मैं आपको अभी इसमें उपाय बताऊँगा, वो उपाय आप कर लीजिएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाइवोर्स या फिर आपका जीवन साथी किसी तंत्र मंत्र टोना टोटके के माध्यम से आपको कोई उनसे अलग कर रहा है, तो बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर अष्टमेश छठे भाव में बैठ जाते हैं, तो तंत्र मंत्र टोना टोटका के माध्यम से इनका जीवन साथी को इनसे छीना जाता है, या तो इनका डाइवोर्स करवाया जाता है, या तो फिर इनका जीवन साथी थोड़ा-सा मतलब भगवान को प्यारा हो जाता है, तो इनसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है। तो ऐसे केस में भी अभी मैं आपको उपाय बताऊँगा, उसमें आप उपाय कर लीजिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलने लगेगा। आ जाते हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठे हुआ अष्टमेश सदा के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दीर्घायु होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारे गेन्स को एन्जॉय करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट स्टॉक मार्केट में देखे जाते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी के माध्यम से देखे जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति का स्वामी निश्चित बनता है। चतुर्थ भाव में बैठ के भी हालाँकि योग बनता है। जब भी चतुर्थ भाव में अष्टमेश बैठते हैं तब भी उन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है, और द्वितीय भाव में बैठे हुए अष्टमेश भी पैतृक संपत्ति को ज़रूर दिलवाते हैं। तो अष्टम भाव में अगर अष्टमेश खुद बैठ जाते हैं तो भी ये भी पैतृक संपत्ति को दिलवाते हैं। इस केस में तो ये हो जाता है कि इस इंसान को, अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के माता-पिता के पास में 10 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसमें से 8 से 9 हेक्टेयर ज़मीन या फिर कभी-कभी पूरी की पूरी 10 हेक्टेयर ज़मीन पक्षपात करके इस व्यक्ति को दे दी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति को बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें, मेरे खुद के पास में एक पत्रिका आई थी, उसके वो उस इंसान को 125 करोड़ रुपए, ग्रेटर नोएडा की एक फैमिली है,
तो 2 बच्चों के बँटवारे में उसे जिसके पास में जिसने मुझे अप्रोच करा था, जिसने मुझसे पत्रिका दिखवाई थी, उसने मुझे बताया कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिया माता-पिता ने, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा बिज़नेस बहुत बड़ा है और मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, इसके वजह से मुझे ना दे कर के माता-पिता ने उसको दे दिया। तो जब मैंने उसके भाई की पत्रिका देखा तो तब मैंने पाया कि उनका अष्टमेश यहाँ पे गुरु महाराज बन के बैठे हुए थे और साथ में वो यहाँ से बैठ कर के नवम भाव में भी देख रहे थे और गुरु की दशा अंतर्दशा में ही उन्हें प्रॉपर्टी मिली, जो कि माता-पिता ने भेदभाव करके इसी व्यक्ति को सवा सौ करोड़ रुपए दिए। तो ऐसा योग यहाँ पे बैठ के पक्षपात करवा के माता-पिता के साथ में ऐसा व्यक्ति ज़रूर बहुत बड़ी चल अचल संपत्ति का स्वामी बनता है। ऐसा व्यक्ति एकाएक मंत्री पद को भी पाता है, जैसे कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो मैंने आपको कहा था कि ऐसा व्यक्ति अष्टमेश एकदम से मंत्री बनाता है। जैसे आप जानते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी को बताया गया था किसी मूवी में, तो मनमोहन सिंह के भी अष्टमेश जो बनते हैं वो अष्टमेश अष्टम भाव में ही विराजमान है, तो उनकी पत्रिका में भी ये योग बना था। एकाएक वो इस देश के प्रधानमंत्री बन के आए थे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से मेडिटेशन से भी इन्वॉल्व रहता है और ऐसे व्यक्ति के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने का बहुत बड़ा योग यहाँ पे डेफ़िनेटली बनता है। तो ऐसे इंसान से भी शादी करने से पहले थोड़ा-सा सोच समझ के पत्रिका दिखा के शादी को फाइनली हाँ की जाए। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति भी बहुत बढ़िया टैलेंटेड रहता है, मल्टी टैलेंटेड स्किल्स का मालिक रहता है और उसी के आधार पे एक्चुअली में इसको ये संपत्ति मिलती है। कुछ ना कुछ इसके पास में भी ऐसी हिडन नॉलेज रहती है, तंत्र मंत्र टोना टोटके वाली नॉलेज इसके पास में भी होती है, जो कि ज़रूर ये व्यक्ति के यूज़ करके आगे बढ़ जाता है या फिर किसी न किसी मंत्र का जाप करके मंत्र सिद्धि करके ये व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा अष्टमेश अष्टम भाव में समाप्त होता है। आ जाते हैं कुंडली के नवम भाव में। यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश बहुत बड़ी सफलता देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं श्री बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, उनका भी अष्टमेश अष्टमेश नवम भाव में बैठ गया है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि धर्म की हानि करता है, वो लोग कृपा करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पत्रिका उठा के देख लीजिए। नवम भाव में ही अष्टमेश खुद, जो कि उनकी पत्रिका में हैं, वो नवम भाव में आके बैठे हुए हैं। तो ऐसे केस में भी तंत्र मंत्र टोना टोटका इत्यादि से अचल संपत्ति पाई जाती है और बहुत बड़े लाभ देखे गए हैं। जैसे कि आपने देखा है बाबा बागेश्वर सभी के राज खोल देते हैं, कोई भी बात उनसे पूछवा लो आगे की पीछे की सब बता देते हैं। तो उसी वो सिर्फ और सिर्फ अष्टमेश का ही प्रभाव है, जो कि अष्टमेश ने संबंध स्थापित कर लिया उनके नवम भाव से। तो यहाँ पे बैठा हुआ अष्टमेश भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले भी स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि अष्टमेश के पास में वो ताकत होती है कि जो भाग्य का लिखा पलट दे और भाग्य को भी पलट के रख दे। तो उसी हिसाब से अष्टमेश जो होता है असल मायने में भाग्य से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और राहु केतु से भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और अगर अष्टमेश पे कभी भी एक चीज़ और ध्यान रखिए, अष्टमेश पे कहीं भी राहु के खासकर राहु महाराज या केतु महाराज की दृष्टि कहीं पे भी अष्टमेश, जैसे यहाँ बैठे हैं राहु महाराज, यहाँ से बैठ करके उनको देख लेते हैं या फिर यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बैठ करके उनको देख लेते हैं तृतीय भाव से बैठ करके, तो ऐसा मान के चलिए कि अष्टमेश और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि राहु देवता की दृष्टि अष्टमेश के बल को और ज़्यादा बढ़ा देती है और ऐसा व्यक्ति भाग्य में जो नहीं भी होता है उसे भी पा जाता है। तो यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश तंत्र मंत्र टोना टोटका पूजा पाठ इत्यादि के माध्यम से अचल संपत्ति का निर्माण करवाते हैं, बड़ी संपत्ति देते हैं। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुझान होता है, तंत्र मंत्र टोना टोटके में बहुत ज़्यादा रुझान होता है। ऐसा व्यक्ति के साथ में अमूमन धर्म से रिलेटेड धोखा या फिर स्कैम अवश्य होता है और ऐसे ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के माध्यम से भी चूना लगने की उम्मीद होती है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कार्य के माध्यम से भी स्कैम होने की व्यक्ति के साथ में उम्मीद हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति यूजुअली किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है। किस्मत के माध्यम से, भाग्य के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो ये व्यक्ति अपने जीवन में कल्पना करता है और उन चीज़ों को एकाएक बिना कुछ ज़्यादा प्रयत्न के पा भी लेता है। ऐसा व्यक्ति के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि नवम भाव आयुष्य का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति आईसीयू के अंदर भी चला जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति, ये किसी की भी, आपके दादाजी, नाना जी, पापा जी, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति अगर अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में चल जाता है तो आईसीयू में गया हुआ इंसान एक एक दो दो तीन तीन बार आईसीयू में गया हुआ इंसान वापस आ जाता है। जी हाँ,
आईसीयू से वापस आ जाता है हर बार। कोई भी बड़ी सर्जरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो बच जाएगा। उसके प्राण निश्चित तौर पे बच जाएँगे। भगवत कृपा, देवी कृपा उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती, उस व्यक्ति को देर-सवेर बचा ही लेती है किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसा अष्टमेश भी बहुत बढ़िया योग देता है। साथ में प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति के योग तो अवश्य निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली बहुत बड़े धर्मों से जुड़ के या फिर धर्मों के माध्यम से अच्छा धन कमा लेता है। किसी धर्म का ठेकेदार बन जाता है, या तो फिर किसी धर्म का मंदिर मस्जिद जिस भी धर्म में ये हो, या फिर किसी धर्म की बिल्डिंग का निर्माण अवश्य कराता है। और उस निर्माण के बाद में या फिर उस निर्माण के जब ये निर्माण शुरू होता है तो उसी समय उसे आकस्मिक धन की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जब जब भी अष्टमेश नवम भाव में बैठे तो यूजुअली ऐसे व्यक्ति को किसी भी मंदिर निर्माण से संबंधित चीज़ों में अपना हाथ ज़रूर देना चाहिए। जो भी इसके पास में धन दौलत है उसे एक छोटे से रूप में चैरिटी अवश्य करनी चाहिए, और करनी ही चाहिए। तभी इस अष्टमेश तब जाके इसे अष्टमेश बहुत बड़ा धन देते हैं। और ऐसा व्यक्ति यूजुअली अपने घर में किसी न किसी प्रकार से धार्मिक कार्य ज़रूर करवाता है, और उससे इसे लाभ प्राप्त होता है। तो आ जाते हैं कुंडली के दसम भाव में। दसम भाव में जब अष्टमेश बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति के सोशल स्टेटस को एकाएक रातों रात, जैसे मैंने आपको बताया था कि रातों रात लाल बहादुर शास्त्री जी रातों रात हमारे देश के एकदम से प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसा व्यक्ति जब भी अष्टमेश दसम भाव में बैठता है तो व्यक्ति एकाएक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी पद को एकाएक पा लेता है। जो जो वो बहुत छोटी जॉब में था, एकदम से बहुत बड़ी जॉब करने लगता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अगर जिस भी कैरियर में रहता है, कैरियर वो भले ही स्विच करता रहता है, लेकिन आज 2 लाख के पैकेज में काम कर रहा है, 1 महीने बाद, 1 साल बाद उसको एकदम से 3 लाख का पैकेज मिल जाएगा, फिर 8 लाख का पैकेज मिल जाएगा। ऐसे कर के बहुत बड़ा धन का स्वामी बन जाता है, अगर जो जॉब भी करता है तो भी। अगर बिज़नेस करता है तो वन बाय वन अपने नए-नए प्रोडक्ट्स निकाल के वन बाय वन कंपनियाँ बदल के आज एक कंपनी खड़ी करी, सीरियल एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे शार्क टैंक्स वगैरह में दिखाए जाते हैं। अश्लील ग्रोवर जी वन बाय वन एक के बाद एक कम भारत पे खड़ी करा, उसको बेच दिया किसी और को, फिर दूसरी कंपनी बना ली, फिर एक कंपनी खड़ी करी, उसको ब्रांड को डेवलप करा। ऐसे कर के ये व्यक्ति बहुत बड़े-बड़े धन को एन्जॉय करता है, अच्छे प्रॉफ़िट्स होते हैं। इस महीने खीले बनाने की फैक्ट्री डाल ली, अगले महीने डोरना पल्टर बनाने की फैक्ट्री डाल दी, फिर कुछ जेम्स वगैरह की फैक्ट्री डाल दी। ऐसे कर के ये व्यक्ति फैक्ट्रियाँ लगा कर भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ बन जाता है, और एक एक साथ भी ये कई कई कंपनियों को चलाने वाला बन जाता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो भी फ़ील्ड में रहता है, इसे उस फ़ील्ड की डेप्थ नॉलेज, उस व्यवसाय की, उस जॉब की डेप्थ में नॉलेज होती है। इसको आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अष्टमेश इन सब चीज़ों में उसकी रुचि पैदा कर जाता है। भाग्य और अष्टमेश ऐसे ही काम करवाते हैं कि व्यक्ति को इसमें बहुत पारंगत बना देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म कर जाता है, क्योंकि इसकी सोच और उसको कर्मठ तो ये होता ही है, क्योंकि जब अष्टमेश का संबंध कर्म से बन जाता है, तो ये कर्म भी बहुत करने वाला होता है। तो उसके माध्यम से इसे अच्छे धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति मेटल माइनिंग और डिगिंग वगैरह की, एक्सप्लोजन इंडस्ट्रीज़ हो गई, न्यूक्लियर इंडस्ट्री हो गई, ऐसे इंडस्ट्रियों से भी अच्छा प्रॉफ़िट कमाता है। ऐसे फ़ील्ड में जॉब करके या फिर ऐसी फ़ील्ड में बिज़नेस करके भी अच्छा लाभ कमाता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली जो लोग कहते हैं कि एकदम से कहीं से जंप लगाने वाला जो चैलेंज होता है, एकदम से ऊँची बंजी जंपिंग वाला जो चैलेंज होता है, ऐसा वाला काम करने में भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे एकदम से कहीं तालाब में छलांग लगा देना, या फिर एकदम से हवा में छलांग लगाना, पैराग्लाइडिंग करना, तो उस चीज़ का इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शौक होता है, और ये उस शौक को पूरा भी करता है। बड़ी-बड़ी बंजी जंपिंग करना, हिल स्टेशन में जाकर के वहाँ से पहाड़ों छलांग लगाना, तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली ये सब चीज़ें भी करता पाया जाता है, और उसमें इसे कुछ होता भी नहीं है, बच भी जाता है। तो ये योग यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश देते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति फ़ॉरेन से किसी भी तरीके का इंटरनेशनल बिज़नेस का मालिक भी बन जाता है, अगर अष्टमेश में बलाबल अच्छा हुआ। अगर यहाँ पे शनि अष्टमेश बन के खुद यहाँ से देख लेते हैं, तब ये योग ज़रूर निर्मित होता है। अगर यहाँ पे सूर्य देव आकर के बैठ जाए, इसी पत्रिका में अष्टम भाव में शनि बैठ करके सूर्य देव आके बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति एकाएक प्रमोशन को भी पाता है और मल्टी लेवल बिजनेस को भी स्टार्ट कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति का एकाएक, जैसे आईपीएस आईएएस का एग्जाम निकल जाता है, तो आईएएस आईपीएस का एग्जाम वाले भी यही बच्चे होते हैं कि एकदम से आईएएस निकला और किसी बड़े पद को पा लिया, आईपीएस ऑफिसर बन गए एकाएक। अभी तो कुछ नहीं थे, आज कल पेपर निकला, एकदम से आईएएस बन गए आज आप। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े पद पर निश्चित तौर पे पहुँच जाता है अष्टमेश की कृपा से। आ जाते हैं कुंडली के एकादश भाव में। यहाँ बैठ कर के जो अष्टमेश होते हैं वो काफ़ी अच्छा इसको धन दिलवाते हैं प्रत्येक फ़ील्ड से। ऐसा व्यक्ति भी बहुत बड़े धन का स्वामी होता है, लेकिन इसके दोस्त इसको कभी न कभी
इसके साथ में चूना लगाने का काम ज़रूर करते हैं। इसको दोस्तों के द्वारा स्कैम और फ्रॉड में ज़रूर फँसाया जाता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों से बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। हालाँकि दोस्तों के माध्यम से भी इसे बहुत बड़ा धन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश इसको सभी फील्डों से माता-पिता, बहन सभी के माध्यम से इसको पड़ोसी सभी के माध्यम से इसको धन की प्राप्ति होती है। चाहे ये व्यक्ति कुछ भी करे, एकाएक अगर घर में भी बैठा रहेगा, जुआ, सट्टा, शेयर किसी से भी चीज़ों से उसे फ़ायदा मिल जाएगा, पैतृक संपत्ति से। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है जो कि इस व्यक्ति को ना प्राप्त होए किसी भी माध्यम से। ऐसा व्यक्ति यूजुअली अगर मेटल में मिनरल माइनिंग में रहता है तो उससे भी इसे एकाएक और अच्छे बड़े धन की प्राप्ति होती है। आ जाते हैं कुंडली के द्वादश भाव में। यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश महाराज इस व्यक्ति को बहुत बड़ा धन तो दिलवाते ही हैं, लेकिन वो धन कभी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री से होता है। अगर ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, तो फिर इस व्यक्ति को बहुत अच्छा धन मिलता है। साथ में मेडिटेशन की फील्ड में है, पूजा पाठ की फील्ड में है, तो भी इस व्यक्ति को बहुत बड़ा धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली बाहर जाकर के, विदेश जाकर के बहुत बड़े धन का स्वामी बनता है। एकाएक विदेश जाने वाला होता है जब अष्टमेश द्वादश भाव में और नवम भाव में भी बैठ जाते हैं, तो भी अष्टमेश एकाएक व्यक्ति को विदेश पहुंचा लेते हैं। और चतुर्थ भाव में भी अष्टमेश जब बैठते हैं तो व्यक्ति काम धंधे की तलाश में या फिर जॉब और बिजनेस के रिवेलेंट में विदेश जाता है और वहाँ पे जाकर के बहुत बड़ी प्रोग्रेस करके आता है। नो डाउट प्रोग्रेस बहुत बड़ी होती है उसकी। साथ ही साथ में द्वादश भाव में बैठे हुए अष्टमेश का संबंध जब भी द्वादश भाव में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग तो बनता ही है। इसे देश से बाहर जाकर के बड़ी तरक्की मिलती है और एकाएक देश से बाहर जाके, विदेश जाके जॉब करने वाला भी होता है, बिज़नेस करने वाला भी होता है। साथ में एक चीज़ और होती है, अष्टमेश अगर जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी जब डॉक्टरी के अंदर में होता है तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली जो इंसान के प्राइवेट पार्ट रहते हैं तो उसका डॉक्टर भी बहुत बढ़िया बनता है। गुप्त अंगों का डॉक्टर बहुत अच्छा होता है। गुप्त अंगों से संबंधित इसको अगर क्या बोलते हैं उससे संबंधित अगर इसको स्टडी कराई जाती है तो उनसे संबंधित मेडिसिन्स वगैरह में भी, नाड़ी ज्योतिष में भी और साथ में नाड़ी रोग में भी और जितनी भी तरीके की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, गुप्तांगों से संबंधित दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों को या तो मालिक बन जाता है या तो वहाँ पे जॉब करने वाला होता है। ऐसा अष्टमेश जब अष्टमेश द्वादश भाव में बैठते हैं तब एक कंडीशन ये भी होती है कि ऐसे व्यक्ति की भी सडन डेथ होती है और इसकी डेथ भी अनसुलझी रह जाती है जीवन में कि कैसे इसकी डेथ हुई, इसका रीज़न कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बैठ करके एक ये डिसएडवांटेज यहाँ पे बैठ के अष्टमेश दे रहते हैं। साथ में यहाँ पे बैठे हुए अष्टमेश भी परिवार के जो ससुराल पक्ष रहता है उनके माध्यम से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका व्यक्ति के ऊपर करवाते पाए जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति के ससुराल वाले भी इस पे एकाएक केस कर देते हैं और वो केस लंबा चलता है। तो ऐसे व्यक्ति को यूजुअली ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, ससुराल वाले से और अपनी जीवन साथी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर वो लोग ज़्यादा ताकतवर हैं तो इसे थोड़ा सा सरेंडर रहने में ही इसकी समझदारी होती है। तो ये थे कुंडली के 12 भाव में अष्टमेश के फल। आ जाते हैं कुंडली का तांत्रिक उपाय में कि हम क्या तांत्रिक उपाय और तांत्रिक क्रिया अगर हमारे ऊपर की गई है तो हमें क्या करना चाहिए। अष्टमेश से निपटने के लिए, अष्टमेश के लिए जनरली हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो कभी भी अष्टमेश चाहे कैसा भी फल क्यों ना दे रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अष्टमेश आपको गलत ही फल दे रहे हैं तो आपको अब करना क्या चाहिए। आपका इसका उपाय ये होता है कि आप किसी भी अपने घर से दूर निवास स्थान में जहाँ भी कहीं वीराने में अगर कोई तालाब है या तो कुआं है तो उसके किनारे आपको सरसों के तेल में काली उड़द और काले तिल डाल कर वहाँ पे दिया लगाना चाहिए अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। अमावस्या के दिन में सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए किसी भी तालाब में या तो फिर किसी भी कुएं में, ऐसा कुआं जो शहर के बाहर हो। साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है तो तांत्रिक क्रिया का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं एक छोटा सा, जैसे तो ऐसे उपाय बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ कि ऐसे समय में आपको दैवीय उपाय कर लेना चाहिए। काली का स्त्रोत, कालिका स्त्रोत का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो ये 3 से 4 उपाय आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। मंत्र में मैं आपको बता लेता हूँ। इसमें ओम क्रीम
नमः ये माता काली का मंत्र होता है। इस मंत्र का उच्चारण हमें हमें हमेशा करते रहना चाहिए बैठे बैठे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो बैठे बैठे ही मानसिक रूप पे इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। साथ ही साथ अमावस के दिन किसी भी तालाब या तो फिर कुएं के पास में सरसों के तेल में काले तिल और काले उड़द डाल के एक दिया जरूर लगाना चाहिए। उससे अष्टमेश चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पाप पीड़ित होने में अगर वो अष्टमेश कोई भी किसी भी प्रकार से हमें हानि पहुंचा रहा है, नुकसान दे रहा है, तो उसके नुकसान में कमी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को तांत्रिक क्रिया की गई है तो उसे माता कालिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये 3 उपाय अगर आपने कर लिए तो आपका अष्टमेश का निवारण स्वतः ही होने लगता है। कुछ ना कुछ चाहे कुंडली का कोई भी ग्रह अगर 7 ग्रह में से कोई भी ग्रह अष्टमेश क्यों ना बना हो, इसको करने के बाद 40 to 70% आपको रिजल्ट्स ज़रूर कम हो जाएँगे, आपकी पीड़ा ज़रूर शांत हो जाएगी।